नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर दिख रही थी और एक ऐसी लहर जिसमें कहीं 70, 75, 80 तक टिकटों का दावा कांग्रेसी कर रहे थे। और ऐसा समय आ गया था जो लोकसभा से और विधानसभा चुनाव के बीच का समय था, विभिन्न राजनीतिक दलों से लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, कांग्रेस के झंडे उठा रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गीत गा रहे थे। और ऐसे हालात में एक नौजवान ने इतनी प्रचंड आंधी जो कांग्रेस की चल रही थी, उसके बावजूद कांग्रेस को छोड़ दिया विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त और छोड़ करके ज्वाइन की युवाओं की पार्टी जिसको कहा जाता है, वो जन नायक जनता पार्टी जेजेपी। और जेजेपी को विपरीत हालातों में ज्वाइन करने के बाद लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और नाम है सूर्य प्रताप सिंह राठौड़। जी हां, सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ राजपूत समाज से आते हैं और इलाके के प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले वर्षों तक कांग्रेस का झंडा उन्होंने उठाए रखा, यहां तक कि जब जेजेपी और दुष्यंत चौटाला राज में थे तब भी सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ सत्ता के लालच में पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस में मजबूती के साथ डटकर खड़े रहे। बहुत लोग ऐसे थे जो जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे तो जेजेपी में शामिल भी हुए, उनके साथ हाजिरी मारने का काम भी किया, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ ने जिस पार्टी में वो थे यानी कांग्रेस की मजबूती के लिए उस समय काम किया। और एक ऐसा नौजवान जो सत्ता का लालची नहीं, वरना 2024 में जब हर तरफ से यह आवाज उठ रही थी कि कांग्रेस का राज आएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज बनाएगा, तब भी इस नौजवान ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके दुष्यंत चौटाला का मजबूती से साथ देने के लिए जन नायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और पार्टी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला ने, दिग्विजय चौटाला ने उनको पूरा मान सम्मान और तवज्जो देते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में थानेसर विधानसभा सीट से उनको जेजेपी का प्रत्याशी बनाया। मजबूती से सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ ने पार्टी का प्रचार और प्रसार किया। यह अलग बात है कि 2024 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के प्रति एक नेगेटिव वातावरण प्रदेश में दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बनाने का काम किया, जिसकी वजह से जेजेपी के सारे प्रत्याशी चुनाव हार गए। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में जन्मे, वो जुबान के पक्के, कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा क्षेत्र की जनता को उन्होंने जुबान दी, हारे या जीते जनता के बीच में रहेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। और पिछले लगभग 1.25 साल से ज्यादा समय से सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ थानेसर विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। ना केवल थानेसर विधानसभा, बल्कि जेजेपी ने उनको युवा विंग जो जेजेपी है उसका जिले का प्रभारी बनाया हुआ है। उसके नाते वो पूरे कुरुक्षेत्र जिले में, चाहे वो कुरुक्षेत्र के थानेसर सीट हो, चाहे वो शाहबाद की सीट हो, चाहे वो पेहवा की सीट हो, चाहे वो लाडवा का इलाका हो, हर जगह युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जेजेपी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ एक ऐसा चेहरा जिसने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू की, छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय, नौजवानों की आवाज उठा रहे और बहुत कम उम्र में उनको मौका भी मिला जेजेपी की टिकट पर थानेसर से विधानसभा का चुनाव लड़ने का। और उसके बाद पार्टी ने उनकी काबिलियत को पहचाना, उनको युवा जेजेपी का जिला प्रभारी लगाया गया कुरुक्षेत्र जिले का। जब से उनको प्रभारी लगाया गया तब से एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ वो लगातार दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को मजबूत करने का काम कर रही हैं, जेजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं।
सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ पूरे कुरुक्षेत्र जिले की आम जनमानस के सुख दुख में शामिल होते हैं, सामाजिक, धार्मिक, खेलों के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और इलाके की एक बुलंद आवाज वो बन चुके हैं। एक ऐसा नौजवान जिसमें लोगों को भविष्य का नेतृत्व दिख रहा है, एक ऐसा नौजवान जिसमें वो गट्स हैं जो एक राजनेता में होने चाहिए। और इसका प्रमाण अभी कुछ ही समय पहले कुरुक्षेत्र के थानेसर की पंजाबी धर्मशाला में जो युवा जेजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और युवा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा और पार्टी के अन्य नेताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ ने अनथक मेहनत की। सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ एक ऐसा चेहरा जो लगातार जननायक जनता पार्टी की नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा है और युवाओं में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि पिछले 1.25 साल से वो लगातार युवाओं के संपर्क में रह करके जेजेपी को मजबूत कर रहे हैं। और उससे पहले सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ ने युवा कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को भी मजबूत करने का काम किया था। निश्चित रूप से बहुत लोग ऐसे हैं राजनीति में जो सत्ता के लालची होते हैं, जो राज आता देखकर पलटी मार जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो राज बढ़ने के बाद भी राज में पलटी मार जाते हैं। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ एक ऐसा नौजवान जिसने जब जेजेपी का राज था तो जेजेपी में शामिल वो नहीं हुए, वो कांग्रेस में रहे। लेकिन जब उनको लगा कि आज उनकी जरूरत है और आज उनको इन विकट हालातों में दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होना चाहिए, तो एक बहादुरी का परिचय इस नौजवान ने दिया और उसका परिणाम जननायक जनता पार्टी भी उनको लगातार बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है। आपकी नजर में सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ का आप राजनीतिक भविष्य कैसा मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जिस तरह से थानेसर और कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ मेहनत कर रहे हैं, उस लिहाज से आप उनको राजनीति में भविष्य में क्या उसका परिणाम होगा, वो आप क्या देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जिस ढंग से सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ अपने साथियों के साथ निरंतर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और जेजेपी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।